वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आप सबों से एएलपी की वैकेंसी पे बात करना चाहता हूँ कि एएलपी की वैकेंसी पर जो हम लोग इतना ट्वीट किए, ट्वीट का कोई जवाब नहीं आया। आज हम लोग फिजिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं चलते हैं, देश को गृह मंत्री को पता नहीं चलते हैं, जितने बड़े नेता हैं जो सरकार में हैं उनको पता नहीं चलते हैं। लेकिन हमारे राज्य में अभी जो कुछ हो रहा है, बिहार जैसे एक छोटा राज्य में छोटी सी बात के लिए इतनी मीटिंग कर रहे हैं नेता लोग, इतनी मीटिंग कर रहे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन हमारे जो युवाओं की बात है, जो युवा की बात होनी चाहिए, जो रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए, उस पर देश के प्रधानमंत्री का ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन अपनी सरकार बनाने की बात पे पूरी तरह लगे हुए हैं बीजेपी वाले कि किस तरह नीतीश कुमार हमारे पाले में आए और हमारा सरकार बन जाए देश में। और लेकिन हम लोग जो ट्वीट करते हैं, युवा जो देश के युवा को मांग है कि रोजगार दीजिए, जहाँ पे वैकेंसी खाली है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस पर ध्यान ही नहीं दिए, रेल मंत्री तक ध्यान नहीं दिए, क्योंकि रेल मंत्री के अंदर में ये चीज़ है कितना जॉब खाली है, क्या नहीं है, क्या वगैरह वगैरह, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाते हैं। लेकिन आज एक सिर्फ जो बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात पे खूब फोकस कर रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाए, कैसे गणित लगाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन हम युवा जो रोजगार बेरोजगार है उनको रोजगार कौन देंगे? इससे अधिकार जब मांगते हैं तो इनको ट्वीट दिखाई ही नहीं देते हैं। सिर्फ इन लोगों को तानाशाही सरकार है, ये बीजेपी की सरकार जो है तानाशाही सरकार है। ये चाहते हैं कि किसी तरह किधर से किसको गर्दन काट को अपना में मिला ले, क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है कि फूट डालो और राज करो। यानी इसका मकसद है कि फूट डालो और राज करो का इनका नीति है कि किस तरह हम जो है तोड़ मरोड़ करके सरकार बनावे और हमारी तानाशाही चले। क्योंकि युवा की बात सुनी नहीं जाए, गरीब की बात सुनी जाए, पिछड़ा की बात सुनी ही नहीं जाए, दलित की बात सुनी ही नहीं जाए। सिर्फ इनको भ्रामक अफवाह फैलाना है, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, देश को विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके माइंड में अंग्रेजी शासन आ चुके हैं, तानाशाही शासन आ चुके हैं, और ये सुनने वाले वैसे है नहीं। क्योंकि हम लोग को जनता को ही दुधमुही समझते हैं कि दुधमुही बालक है, इसको 2-4 को चॉकलेट दे दो ये खुश हो जाएंगे। क्योंकि इनका यही ना हुआ कि रेलवे में वैकेंसी दिए, लेकिन 5600 ही वैकेंसी देंगे, जहाँ पे 60,000 आनी चाहिए, 70,000 आनी चाहिए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5600। ये क्या है? यानी कि बच्चे को आप जनता को दुधमुही समझ रहे हैं। सही कहा है रामधारी सिंह दिनकर जी, सही कहा है। यहाँ की जनता दुधमुही है और इनको जो नेता लोग हैं कुछ दे देते हैं प्रलोभन और उसके फंस जाते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। तो अगर इतनी ही मजबूती के साथ आप लोग हैं तो भाई हम लोग को युवा को कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हो, देश या राज्य के मुखिया, ये सब हमारे लिए नहीं सुन रहे, सिर्फ अपने कुर्सी के लिए सोच रहे हैं। तो हम सब युवाओं को भी एकजुट होकर महा आंदोलन कर रहा है और रेलवे में वैकेंसी बढ़ाना है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनते हैं तो इन सरकार तानाशाही सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। क्योंकि जब हम युवा नहीं जागेंगे तो कैसे हो सकता है? क्योंकि हम युवाओं को जगना पड़ेगा और जगना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हमारी अधिकार है, हम अपने अधिकार को मांग सकते हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप जितने सरकार बनाने के तोड़ मरोड़ के चक्कर में रहते हैं, उतने आप युवाओं के बारे में सोचते हैं तो आपका वोट बैंक ऑलरेडी बन जाएगा। क्योंकि आप 2.5 से 3 लाख अगर वैकेंसी देते हैं तो बताइए कितनी घर में खुशियां लौटेंगे, रौनक लौटेंगे, जिसका कोई वर्णन नहीं। आप तो ऑलरेडी सरकार में आ जाएंगे, क्या जरूरत है तोड़ मरोड़ करने की? आप तो ऑलरेडी सरकार में आ जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं सुझाव देता, आपको सिर्फ झूठी वादा करते हैं। आपके पास एक ही मुद्दा है, सिर्फ झूठी वादा करना है जनता को भयावह विज्ञापन देना है, जनता को प्रलोभन देना है सिर्फ, और उसके बाद हमें सत्ता में बनी रहना है, सत्ता का सुख भोग करना है। क्योंकि आप इसी लायक ही प्रधानमंत्री है। आज तक देश में इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखे थे जिनकी अपने वादाओं से मुकर रहे हैं। क्योंकि आज तक के इतिहास में नहीं देखा गया ऐसा झूठे प्रधानमंत्री। क्योंकि देश के लिए सबसे अगर कोई झूठा प्रधानमंत्री ये देश के नरेंद्र मोदी है, क्योंकि ये झूठी वादा करते हैं। युवा रोग नौकरी तुमने ढूंढोगे, नौकरी तुमको ढूंढेगा, और आप यही वादा करते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, यानी 5 साल में 10 करोड़, यानी कि 10 लाख, और
सॉरी 10 करोड़, उसके बाद 10 करोड़, फिर 10-20 करोड़ युवा को रोजगार की बात आप करते थे। कहाँ गए वो वादा आपके? चुनाव में तो आप आ गए, लेकिन आप जब सत्ता में आए, जब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर लिए, तो आपको एक बार भी दिखाई दिया युवा की क्या मांग है? आप एक बार एक गरीब घर में जाके देखिए, जिनके घर में खाने के लिए नमक नहीं है, रोटी नहीं है, उन घर में जाके देखिए। तो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देता है। एक एक रुपया अपने पेट में नहीं खा के, अपने कपड़ा नहीं पहन के, अपने बच्चे के लिए सोचते हैं और वो पढ़ाते लिखाते हैं ताकि पढ़ लिख ले, उनको रोजी रोजगार लग जाए, ताकि वो देश की तरक्की की काम करे। लेकिन आप जानते हैं उन माता पिता के दिल पर क्या बीतता होगा? ये 5600 जो झुंझुना थमा दिए आप, ये 5600 वैकेंसी लेकर जो झुंझुना थमाए हैं, ये आपके लिए शोभा नहीं देता प्रधान। आप इस पर विचार कीजिए और इस वैकेंसी को 60,000 के आसपास कीजिए और साथ में टेक्नीशियन का भी पोस्ट ऐड कर दीजिए, एएलपी प्लस टेक्नीशियन, और कैलेंडर भी जारी कीजिए। जैसे चुनाव का डेट फिक्स रहता है कि कब चुनाव होना है, कब विधानसभा का चुनाव होना है, कब राज्यसभा का चुनाव होना है, कब एमएलसी का चुनाव होना है, सारी तय होती है, उनका कार्यक्रम तय होती है। तो रोजगार के बारे में क्यों नहीं आप बात करते हैं? रोजगार की बात में जैसे रेलवे का कैलेंडर क्यों नहीं जारी करते हैं? एसएससी अपना कैलेंडर देते हैं, लेकिन क्या रेलवे अपना एग्जाम प्रत्येक साल नहीं ले सकते हैं? खोट है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि गरीबों का भला हो, क्योंकि आप एक अमीर है, आप एक तानाशाही लोग हैं, क्योंकि आप गरीब के दर्द को नहीं समझते हैं कि गरीब कैसे जी रहे हैं, गरीब का क्या दर्द है, गरीब की क्या जरूरत है, आप इसको नहीं समझ रहे। तो जान लीजिए, क्योंकि यही देश के युवा आपको प्रधानमंत्री बनाए हैं, यही देश के युवा आपको चपरासी तक ला सकते हैं, क्योंकि युवा सनकेंगे तो आपको कुछ भी कर सकते हैं। यही युवा आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो यही युवा आपको गद्दी से उतार फेंकेंगे और एक चपरासी बना देंगे आपको। क्योंकि जब सनकता है युवा तो कुछ ना कुछ नया क्रांति होता है, आपको मालूम है ना। क्योंकि इससे पहले कांग्रेस का तानाशाही सरकार चल रहा था, तो कांग्रेस को हटना पड़ा ना सत्ता से। उसी तरह आप जो है ना एकदम तानाशाही रवैया अपना लिए, अंग्रेज की तरह आप शासन करना चाहते हैं हम लोग पर। अंग्रेज का शासन सही था, लेकिन आपका शासन बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेज के अंदर रह के काम करना उचित था, क्योंकि अपनों के अंदर रह के काम करना उचित नहीं है। आप तो सबका विकास करते हैं, आप तो मन की बात करते हैं, आप तो मन की बात हमेशा करते हैं, लेकिन किसी के मन के बात तो भी सुनिए, किसी को दर्द को भी तो समझिए प्रधानमंत्री जी। तो आप लगे हुए हैं बिहार में कैसे सत्ता आवे, कैसे हमारा मुख्यमंत्री हो, अगला चुनाव कैसे जीते, सिर्फ और सिर्फ आप वोट की राजनीति करते हैं। क्योंकि आपको ट्विटर पर नहीं दिखाई देता युवा को, आपको उस युवा के दर्द नहीं दिखाई देते हैं मोदी जी। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए। अभी थोड़ा सा ही मीडिया वाला को भनक लगता है कि सरकार गिरने वाली है, एकदम गाड़ी दिल्ली से पटना तक चलना शुरू कर देता है। बताइए ये क्या स्थिति है? इसके बारे में आप ध्यान देते हैं, लेकिन युवा को बात नहीं सुनते हैं। अभी जो रेलवे का आंदोलन कर रहा है युवा, उसकी बात आप नहीं सुनते हैं। आपके पास नहीं जाता है वो बात। क्यों? आप चाहते हैं सिर्फ सत्ता में बैठ कर मलाई खाएं। सिर्फ एक क्या बताएं आपको, आप तो जो दूसरे दुनिया में बिजी रहते हैं, क्योंकि आप पुत्र को दर्द, एक माँ बाप का प्यार देखे कहाँ है कि माता का क्या प्यार होता है, पुत्र का नहीं देखे हैं। क्योंकि सही में कहता है, बहुत सही में कह रहे हैं लोग, जो आपके पास है कोई जो आपसे पूछेगा? आप पूछिए अपने बच्चे से, क्योंकि मोदी जी आपके पास बच्चा है ही नहीं आपका, क्योंकि आपके पास दर्द, क्योंकि आप पुत्र को कभी देखे ही नहीं है, पुत्री को कभी देखे ही नहीं है, तो आपको क्या पता चलेगा? क्योंकि आपके अंदर तो कुछ नहीं है, आपका इमोशन फीलिंग सब मरा हुआ है। सिर्फ आप जो है ना सत्ता लोभी है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि कहा गया है जिनके पास पुत्र नहीं होगा वो व्यक्ति क्या जानेगा पुत्र मोह क्या होता है, एक माँ बाप की दर्द क्या होते हैं अपने बेटे के लिए। क्योंकि सच कहते हैं आपके पास कोई है कहाँ? हमको लगता है आपके पास कोई नहीं है, लेकिन आप कहते हैं हमारे इतने करोड़ देशवासी है मेरे अंदर। भाई देशवासी के लिए आप सोचते कहाँ हैं? सिर्फ आप 2-4 लोग के लिए सोचते हैं, अडानी अंबानी इन्हीं लोगों के लिए सोचते हैं, क्योंकि और किसी के लिए जनता की भला की बात आप लोग करते ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ अडानी अंबानी की बात सोचते हैं। तो एक बार मोदी जी आप जो है एएलपी वाले बच्चों पर भी ध्यान दें। रेलवे में जो रोजगार है उन 3 लाख सीट को जल्द से जल्द भर लीजिए, कैलेंडर जारी कर दीजिए। जितनी सीट है, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, एएलपी का हो, या
ग्रुप डी का हो, सारे पोस्ट का बहाली निकाल दीजिए। आपको हम युवा मिलके फिर पुनः सत्ता में आपको भेजेंगे, क्योंकि युवा ही आपको सब कुछ दिलवाते हैं। क्योंकि जानते हैं हमारी बात हमारी मम्मी भी सुनेंगे, पापा भी सुनेंगे, हमारी बहन भी सुनेंगे और आपको ही वोट करेंगे, क्योंकि आपने मुझे रोजगार दिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आपसे आग्रह है कि आप जो है एलपी की बहाली और ग्रुप डी की, चाहे वह एनटीपीसी की हो, सभी बहाली निकाल दें। जनता आपको खुद पुनः सत्ता में बैठा देंगे। आपको प्रचार प्रसार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऑलरेडी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और खुद ब खुद हम आपका प्रचार करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने हमें रोजगार दिए। मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे नौकरी दे दीजिए, आप सिर्फ वैकेंसी निकाल दीजिए। क्योंकि हम सब 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 8 साल से तैयारी कर रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी आएंगे। इसके लिए हमने ITI किए, कोई बीटेक किए, कोई डिप्लोमा किए, कोई कुछ किए। जो रेलवे के लिए ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट हमने, वो डिग्री प्राप्त किए। तो आप थोड़ा हम सबों पर भी ध्यान, प्रधानमंत्री जी उम्मीद करते हैं कि आप इस बात पर जरूर ध्यान देंगे और युवाओं को बात सुनेंगे। और युवा आपसे रोजगार मांग रहे हैं, क्योंकि युवा दर दर भटक रहे हैं, डंडा खा रहे हैं पुलिस के, ठंड में चल रहे हैं रोड पर। आप सोचिए क्या दर्द होता होगा। आप इसमें हो सकता है इस आंदोलन में किसी की मौत हो जाए। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आपके पास अंदर जब बहाली वैकेंसी खाली है, सीट खाली है, तो आप बहाली क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों आंदोलन करवा रहे हैं? क्यों युवा को परेशान कर रहे हैं? क्यों रोड पर युवा को मजबूर कर रहे हैं आने के लिए? इसलिए प्रधानमंत्री जी आप ध्यान दीजिए। अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं, आप भी ध्यान दीजिए थोड़ा, ठीक है। और विकास का बात करिए, क्योंकि आपका हर कुछ ठीक लगता है मुझे। सिर्फ एक बार रोजगार पे बात करिए, एक बार सिर्फ रोजगार पे बात करिए। मुझे हर कुछ आपका पसंद है, जो कर रहे हैं आप देश के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन देश के लिए गद्दार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गद्दार यही कर रहे हैं, इसीलिए आपको गद्दार बोलते हैं, क्योंकि आप युवा के बारे में सोच नहीं रहे हैं, रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको हम गद्दार बोलते हैं, क्योंकि आप गद्दारी करते हैं युवा को साथ। तो आपको युवा को कभी आप युवा के चाहते हैं। आप जैसे प्रधानमंत्री तो क्या बताएं, जो इस तरह की बात करते हैं कि युवा की बात करते हैं, लेकिन आप इस तरह कर रहे हैं, शायद ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। और क्योंकि हम युवा एक हो चुके हैं और एक होंगे, तो आपको इस पर सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेंगे तो हम लोग सोच लेंगे हमें क्या करना है, और करना होगा वो तो करते ही लेंगे। लेकिन 2024 के जो चुनाव है उसमें हम लोग करके दिखा देंगे कि हम लोग को क्या करना है और नहीं करना है। ये हम लोग 24 में एक होकर हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।